राजस्थान की राजनीति में राजेश पायलट एक कद्दावर नेता के रूप में पहचान रखते थे। आज स्वर्गीय राजेश पायलट की 77वीं जयंती है और 77 की जयंती के अवसर पर किस प्रकार राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी राजेश पायलट के नाम से जाने लगे और साथ ही उनके अनसुने किस्से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं। अगर भरतपुर में कांग्रेस का नाम आता है तो कांग्रेस में सबसे वरिष्ठ नेता के रूप में चुन्नी कप्तान अपनी पहचान रखते हैं, जिनकी राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी से लेकर के राजेश पायलट तक का जो दौर था वो इन्होंने साथ में बिताया जब पहले चुनाव उन्होंने यहां से लड़ा था। जी कप्तान साहब, पहले तो आपका स्वागत है नारद न्यूज पर। राजनीति की शुरुआत करी, पहला सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा तो भरतपुर से लड़ा था। क्या उनके अनसुने किस्से हैं, लोगों को किस प्रकार आप बताना चाहेंगे? जनवरी 1980 में राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी के नाम से एक व्यक्ति यहाँ आया भरतपुर में। मुझे श्रीनाथ सिंह दाऊ व कुंवर करण सिंह ने मुझे बताया कि वो हमारे नज़दीकी हैं, हमारे ऐसे से रिश्तेदार हैं, कप्तान साहब उनकी मदद करनी है। सन 80 में उस वक़्त वो ओम प्रकाश पोद्दार के होटल में 7 दिन के लिए रुके और जगन्नाथ पहाड़िया उस वक़्त हमारे यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। होतीलाल पारासर जी हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हरी सिंह जी भी थे, भीम सिंह जी थे राजवाड़ी। तो उस वक़्त जब ये आए तो अब्दुल रहमान अंतले वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे, उनने इनको यहाँ भरतपुर भेजा। जब भरतपुर आए तो हमारा इनसे परिचय हुआ ओम प्रकाश पोद्दार के होटल। उसके बाद 3 दिन की कशमकश के बाद कांग्रेस हाईकमान व प्रदेश कांग्रेस द्वारा उनको रामकिशोर व्यास उस वक़्त तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जनार्दन गहलोत महामंत्री थे। तो कुछ छोटी मोटी कशमकश के बाद सन 80 में जब इनने पर्चा भरा तो उस पर्चा भरने के साथ हमने ओम प्रकाश पोद्दार के होटल से कचहरी तक जब हम गए तो इनकी हमें मालूम पड़ी कि ये पायलट की नौकरी छोड़ के आए। तो पायलट की नौकरी छोड़ के आए तो इनका नाम जो हमें नामांकन में इनने जो भरा था वो इनके उसमें मतदाता सूची में जो नाम था वहाँ की दिल्ली की में, उसमें राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी के नाम से था। मैंने वो शहर में जब इनका परिचय कराते हुए हम नारा झंडा लेके नहीं और नारे लगाते हुए चल रहे थे तो मैंने इनका नाम उस वक़्त राजेश पायलट रखा। क्यों कि वो राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी बोलने में लंबा लगता था। तत्कालीन जिला कलेक्टर गजेंद्र हल्दिया जब निर्वाचन अधिकारी के रूप में हम उनके सामने गए तो हमने ये कहा उनसे कि मैंने किसा ये नामांकन इन्हें भरा है, तो हमने आज ऐसे राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी के रूप में इन्हें नाम भरा है, पर हम राजेश पायलट के नाम से इनको जो है चाहते हैं कि इसमें राजेश पायलट नाम लिखा जाए। उनने उस वक़्त अपनी मंजूरी दी। उसके बाद जिला कलेक्ट्री में हमने सारे वकीलों से इनका परिचय कराया, जनसंपर्क कराया, तो वो राजेश पायलट के नाम से ही जनसंपर्क के तहत और एक छवि बनती चली गई। 15-16 दिन के अंदर पूरे ज़िले में जो भी 7 विधानसभा 8 विधानसभा क्षेत्र, 5 अपने भरतपुर की थी और 2 अलवर की और 1 इसकी है महुआ था शायद, उस पर जो भी थे उसमें हमने इनके साथ 15 दिन 16 दिन रह के नहीं हमने इनका साथ दिया पूरा। इनका उस वक़्त कार्यालय था किले के बाहर, ये अपना नमन मैरिज होम में जो आजकल, वहाँ एक कोठी थी उसमें इनने अपना कार्यालय बनाया था और हम प्रतिदिन इनके साथ जहाँ बाहर भी ले जाते थे और यहाँ भी लोकल स्तर पे भी हम इनके संपर्क में रह आए। तो इस प्रकार मेरी उस वक़्त जो हमारे टीम थे वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से हमने इनको 15-16 दिन के अंदर जिता के यहाँ से सांसद के रूप में भेजा। जब सांसद के रूप में ये निर्वाचित होने के बाद शुभकामनाएं देने के लिए हम दिल्ली गए तो दिल्ली में भी मैंने इनको बहुत, जहाँ 92 आनंद लोक में ये रहते थे उस वक़्त इनके सुपुत्र सचिन पायलट और इनकी लड़की सारका रमा पायलट जो है उनको मैं 2 साल पहले से जानता था। इनके घर से जो थी रमा पायलट, सन 78 में जब इंदिरा कांग्रेस का गठन हुआ तो 79 में हमें जाने का मौका मिला दिल्ली। उस वक़्त रमा सिंह जी एडवोकेट के नाम से सह संयोजिका किसान सेल की थी, उनकी तख्ती लगी हुई थी 24 अकबर रोड पे। मैं व मेरे एक मित्र लाल खां थे, हम कांग्रेस के गए थे वहाँ, तो हमने उस वक़्त इनकी तख्ती लगी देखी और इनको वहाँ देखा हमने, काले कोट में वो बैठी हुई थी। पर हमें ये मालूम नहीं थी कि ये एक दिन भरतपुर के सांसद की पत्नी के रूप में यहाँ प्रसिद्ध होंगी। उस वक़्त हम अब्दुल रहमान अंतले जी से मिलके उसी चैम्बर में वो भी बैठी हुई थी महामंत्री के रूप में, उनका वो सह संयोजिका के रूप में। उनसे बाद में मालूम पड़ा, जब बताया हमने उनको कि ऐसे रमा पायलट
उनके साथ यहाँ रहीं 16 दिन चुनावों में। हमने उनसे अपना जिक्र किया कि हम उस वक्त आए थे दिल्ली और आपसे ऐसे राजेश पायलट से वो कांग्रेस के अंदर सह संयोजका के रूप में किसान सेल में वकील के रूप में वहाँ कांग्रेस में उनका आना जाना था। उस वक्त हमको उन्होंने अच्छी दावत दी, एक खाने अच्छे होटल में खाना खिलाने लगे। मैं 5-6 कार्यकर्ताओं को उनके साथ यहाँ से लेके गया जिनने उनका चुनावों में साथ दिया। उसके बाद राजेश पायलट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 20 साल के अंदर, हाँ उसी साल हमने जो है मित्र मंडली हमारी जो है यहाँ दीपचंद कामरेड, महेंद्र चीमा, इनकी टीम जो है वो जुलूस निकाला करती थी मूर्खाधिराज का। इनने शुरू किया था वो कार्यक्रम। तो अगली बार जैसे सांसद बन गए ये, तो इनने होली के अवसर पर उनको मूर्खाधिराज की उपाधि दे के नहीं, और उस वो फोटो भी यहाँ लगा हुआ है उनका उस वक्त का सन 80 का, कि इन्हें मूर्खाधिराज के रूप में मैं उनके बगल में बैठा हुआ हूँ और दीपचंद जी कामरेड जो थे वो बगल में बैठे हुए थे, और पूरे शहर में होके हमने इनका जुलूस निकाला। एक सांसद के रूप में उनने 4 साल अच्छा काम किया यहाँ इंदिरा जी के टाइम में। उसके बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी की साथी थे, राजीव जी के साथ भी इनने खूब अच्छा काम किया केंद्रीय मंत्री के रूप में। और इनके घर पे भी कई बार हमें जाने का मौका मिलता था। भरतपुर वालों को हमेशा तरजीह देते थे। और एक इलेक्शन जो यहाँ से वो चले गए दौसा के बाद फिर एक बार पुणे ये भरतपुर आए। उस भरतपुर की जनता ने यहाँ से जब विश्वेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े तो उनके सामने इनको पराजित होना पड़ा। उसके बाद फिर इनने 10 साल तक आगे दौसा के सांसद के रूप में एक अच्छी छवि बना के केंद्रीय नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज हम उन्हें याद इसलिए कर रहे हैं कि उनमें उस वक्त जातिवाद नहीं था। सभी धर्मों के कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं, नौजवानों को साथ लेके नहीं, उनने आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया। और हमारे कहने से उनने भरतपुर जिले के कई नौजवान कार्यकर्ताओं को, नौजवान लोगों को, हर समाज के लोगों को आसाम पुलिस में उस साइड में जो भी थोड़ा बहुत उनका वो चलता था, उनने सहयोग करके नहीं उन बच्चों को नौकरी भी दिलाई। आज हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राजेश जैसा अभी कप्तान साहब ने बताया, राजेश पायलट जी से जुड़ा हर किस्सा, किस प्रकार उन्होंने भरतपुर से सांसद के रूप में विजय प्राप्त की, तो यहाँ पर जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो किस से उनका सामना हुआ था। उस वक्त यहाँ से पूर्व सांसद सन 78 से 80 के बीच में 77 में जो चुनाव हुए थे उसमें पंडित रामकिशन जनता पार्टी से विजयी हुए थे सांसद के रूप में। पंडित रामकिशन यहाँ से लड़े चुनाव सन 80 में। पुणे MP का नत्थी सिंह जी उस वक्त सहकारिता के कद्दावर नेता थे, वो भी चुनाव लड़े। राज बहादुर भी चुनाव लड़े। तो उन सबको पटकनी देते हुए राजेश पायलट मात्र 16 दिन के अंदर यहाँ से निर्वाचित सांसद के रूप में लोकसभा पहुँचे। दिल्ली से एक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आया जिसका नाम था राजेश्वर प्रसाद बिदूड़ी, और 16 दिन के प्रचार करने के बाद यहाँ से सांसद चुन करके वापस दिल्ली पहुँच गए। जिन्होंने सांसद बनने के बाद में फिर वहाँ उनका सांसद बनने के बाद में भरतपुर में क्या योगदान रहा विकास कार्यों को लेकर के, क्षेत्र की जनता से उनका कैसा लगाव था, उनका कैसा व्यवहार था क्षेत्र की जनता के लिए। सर्वप्रथम यहाँ राजेश पायलट सांसद बने भरतपुर से, और बयाना से सांसद, बयाना धौलपुर से सांसद बने उस वक्त जगन्नाथ पहाड़िया। जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ और केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें जगन्नाथ पहाड़िया वित्त राज्य मंत्री के रूप में वहाँ शपथ ली। वित्त राज्य मंत्री के रूप में वो आए जगन्नाथ पहाड़िया फ्रंटियर से भरतपुर रेलवे स्टेशन। तो मेरे साथ ही राजेश पायलट भी अपना साफा पहन के नहीं, सांसद के रूप में उनकी अगवानी करने के लिए, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री के रूप में आए थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो उनने सर्वप्रथम हमारे साथ उनने वहाँ स्टेशन पे पहाड़िया जी को रिसीव किया और उनका स्वागत सत्कार हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। परशुराम धर्मशाला में बड़ी मीटिंग हुई, उसमें भी उनने भाग लिया। एक नवनिर्वाचित सांसद के रूप में उनने अपनी छवि कार्यकर्ताओं के बीच में बनाना शुरू किया, और वो छवि बनते बनते इस प्रकार वो लोकप्रिय हो गए कि उनने उस वक्त वो केंद्र में मंत्री नहीं थे पहली बार जब सांसद के रूप में, पर मंत्रियों से कोई कम उनकी छवि नहीं थी। उनने उस छवि को बनाने में धीरे धीरे जो मेहनत करी, उस मेहनत का ही फल है कि वो राजेश पायलट अगली बार जब सांसद के रूप में दौसा से निर्वाचित हो गए तो वो केंद्रीय मंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। कई विभागों में वो मंत्री बने, कई समस्याओं को उन्होंने सुलझाया राजीव गांधी के कहने पे, और इंदिरा जी ने भी उनका सांसद के रूप में योगदान लेना शुरू कर दिया था कई समस्याओं पर। एक जुझारू सांसद के रूप में छवि उनने जो बनाई
वो वाकई में तारीफ काबिल है। 20 साल की राजनीति में उनने भरतपुर से सांसद की राजनीति शुरू करके नहीं और केंद्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई। किसानों में भी लोकप्रिय हुए, बड़ी बड़ी किसान सम्मेलन, बड़ी बड़ी मीटिंगों करने का उनको एक अनुभव प्राप्त हो गया था। मैं सर्वप्रथम जब सन 80 में जीतने के बाद गए तो उनका जो प्राइवेट उस वक्त रेजिडेंस था 92 आनंद रोड, मुझे उसमें रहने का, एक रात्रि विश्राम करने का 2 दिन मौका मिला अपने 4-5 साथियों के साथ। उनके रिश्तेदार थे श्रीनाथ सिंह जी, हम सब साथ गए थे और मैंने जो जो उनको बताया कि ये कार्यकर्ता इस लायक है, ये कार्यकर्ता वकील है तो इसको कहीं नौकरी दिला देना, इसको कहीं सरकारी उसमें देना, उनने वो सारे काम किए उस वक्त जो मैंने उनको अनुरोध किया। आज मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्हें याद करता हूं और उनको दंगल में भी एक बार मैंने बुलाया और यहाँ बगीची पे भी एक बार वो आए, तो एक मधुर व्यवहार और हमेशा खुश मिजाज के व्यक्तित्व थे। और कई बार तो कई कार्यकर्ता जब उनसे मिलने जाते थे तो वो इतने भी परिपक्व हो गए थे कि अगर किसी कार्यकर्ता ने सिर पे बाल नहीं है और उनने कभी उसको देखा होगा तो वो पूछते थे उससे, अरे घर पे सब ठीक तो हैं, कोई गमी तो नहीं हो गई? क्योंकि वो जैसे ही गया वो बताता, उससे पहले ही वो कह देते थे कोई गमी तो नहीं हो गई, घर में सब राजी खुशी तो हैं। उससे वो कार्यकर्ता प्रसन्न हो जाता था। भरतपुर से सांसद बनने के बाद में क्षेत्र की जनता से उनका लगातार संवाद होता रहता था। भरतपुर नहीं होते थे तो वो भरतपुर के लोग उनसे दिल्ली भी जा कर के मिलते थे, लेकिन क्षेत्र में जो है उनका जुड़ाव लगातार जारी रहा। फिर उसके बाद में वो दौसा से सांसद चुने गए। दौसा के बाद में फिर वो दोबारा भरतपुर से चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनका सामना हुआ भरतपुर महाराजा बिस्वेंद्र सिंह जी से, जो वर्तमान में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। तो उनसे सामना हुआ, तब उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात, राजेश पायलट केवल कांग्रेस के ही नेता नहीं, किसान नेता के रूप में भी अपनी पहचान रखते थे। बड़ी बड़ी किसान सभाओं को उन्होंने संबोधित भी किया था। और किसान नेता की पहचान वही इंसान पाता है जो अपने क्षेत्र की जनता से, समाज के लोगों से लगातार जुड़ा रहता है, जो लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करता है। ऐसे नेता के रूप में राजेश पायलट ने अपनी पहचान बनाई थी। तो ऐसे सच्चे किसान नेता को उनकी 77वीं जयंती पर नारद न्यूज भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। चुन्नी कप्तान जी ने तमाम उनसे जुड़े किस्से अभी आपके साथ में साझा किए हमारे चैनल के माध्यम से। तो ऐसे नेता की ही आज समाज में ज़रूरत है। राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, नेता अपने क्षेत्र की जनता से कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो ज़रूरत है नेताओं को अपने क्षेत्र की जनता से लगातार जुड़ाव रखने की, ताकि उनकी लोकप्रियता में कभी कोई कमी नहीं आए। मैं नारद न्यूज़ के लिए लोकेश मुदगल, भरतपुर।